हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर अपनी टेंटिकल की मदद से आसपास के सारे पेज को तोड़ने लगा और गेरी टेम्पर की बॉडी की अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था गेरी टेम्पर अपने पावर के ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका है और उसी वक्त गेरी टेम्पर दौड़ के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला भी लहर था। और फिर हमें फिर से आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टीरियस लड़की अपनी पावर को रिलीज करने के बाद उस म्यूटेंट क्रीचर के सामने खड़ा हुआ था। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की एक स्कैरी लुक देती हुई कहने लगा, मैं तुम्हें मेरे बैलेंस को रुइन करने नहीं दूंगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर मिस्टीरियस लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस क्रीचर बहुत ज्यादा ही जोर से रोड करने लगा उस लड़की को देखने के बाद। और फिर वो म्यूटेंट क्रीचर अब उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा उस पर अटैक करने के लिए। जिस चीज को देखने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की अपने गॉड के बाल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, अब आगे बढ़ो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर का उस म्यूटेंट फॉर्म बहुत ही बुरी तरह से बहुत सारे हिस्सों में काट जाता है और वो अपने मन में कहने लगा, क्या सच में इसी पे बाल थे। सच में दोस्तों, उस लड़की ने गेरी टेम्पर के इस म्यूटेंट फॉर्म को सिर्फ अपने बालों से काट डाला है। और फिर वो लड़की अपने हाथों से उस सारे बालों को नीचे पीछे खींचने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर का वो म्यूटेंट फॉर्म बहुत ज्यादा ही टुकड़ों में काट जाता है। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। और फिर वो म्यूटेंट क्रीचर मरने के बाद अब जमीन पर नीचे गिर जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अब अपने बाल की मदद से गेरी टेम्पर के हाथ को भी बांधने लगा। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की चिल्ला को कहने लगा, अब मैं तुम्हारे साथ भी सेमी होने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस मिस्टीरियस लड़की ने गेरी टेम्पर के हाथ को भी बहुत सारे टुकड़ों में काट डाला। यहाँ पर अब अपने आसपास की हर एक चीज को दिखते होते हुए देखने के बाद नाइन टेल फॉर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये पूरे के पूरे प्लेनेट आप सेक कर रहा है। जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की अब चिल्ला कर कहने लगा, अब हमें आज को गेरी टेम्पर की सॉरी के अंदर से आलोक करना पड़ेगा। और फिर उसी पर हमें दिखाया था आज के अंदर गेरी टेम्पर की जो तीर रूप था वो धीरे दिखते हो चुका है। और उसी पर वो लड़की चिल्ला को कहने का वरना ये पूरे के पूरे अर्थ उसके बॉडी के साथ ही यहाँ पर दिखते हो जाएगा। जो सुनने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? हम लोग किस तरह से इस चीज को यहाँ से आलोक कर सकते हैं? जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की अपने गॉड फॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर मिस्टीरियस लड़की का गॉड फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, वो भी हजारों सालों से पहले से ही। और फिर हम लोग देख पाते उस मिस्टीरियस लड़की के बाल सब पूरे के पूरे हाथ को भी घेरने लगा है। सच में दोस्तों, ऐसा लग रहा है उस मिस्टीरियस लड़की के जो बाल से वो पूरी तरह से म्यूटेंट तीर के रूट की तरह ही दिख रहा है। और फिर हमें दिखा थे पूरे उसके बाल ने पूरे के पूरे हाथ को चारों तरफ से घेर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अपने स्पेशल टेक्निक ग्रीक टास्पर को इस्तेमाल करने लगा यहाँ पर, जिसके वजह से हम लोग देख पाते आज गेट टेम्पर के थर्ड आई के अंदर से गायब हो जाता है और फिर से सोलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब इस चीज को देखने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लिटिल पांडा बहुत ज्यादा खुश है, हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं। उसी वो मेहमत भी चिल्ला को कहने लगा, हम लोग सच में सोलर सिस्टम के अंदर वापस आ चुके हैं। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून घसने लगा। जिस चीज को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स उस लड़की से कहने लगा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम मरने वाली हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, इस चीज में कोई भी मायने नहीं रखता है। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ये चीज अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और फिर डिवाइन थ्री के बारे में सोचते हुए कहने लगा, म्यूटेंट थ्री को गेरी टेम्पर के पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, तो अभी जाकर ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर की तीर सब पहले से भी ज्यादा बड़ा होने लग गया है यहाँ पर। उसी वह होली सिस्टम में कुछ देखने के बाद गेरी डिवाइन थ्री से कहने लगा, बच्चे उस तरफ देखो। और फिर गेरी टेम्पर की तीर आई की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारा प्लेनेट उसके आग से गायब हो चुका है। और फिर होली सिस्टम में बहुत घबराते हुए कहने लगा, क्या वो लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपनी हेवनली आई को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री उसी बॉल से सोलर सिस्टम की तरह देखने लगा अपने डिवाइन आई की मदद से। और फिर डिवाइन थ्री जब सोलर सिस्टम के अंदर हमारे अर्थ को देख पाता है, या तो भी डिवाइन थ्री ने अर्थ के अंदर नाइन टेल फॉक्स को भी देख लिया है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा एक्साइट होते हुए कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। उसी वक्त हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर अपने पहाड़ को रिलीज कर जोर जोर से चिल्लाने लगा है। सच में दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लगे गेरी टेम्पर अब अपना सब कुछ इस लड़ाई के अंदर लगा देने वाला है। अब इस चीज को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत घबरा कर कहने लगा, बच्चे इसकी पीछे वाली एनर्जी पहले से भी ज्यादा केवती दिख रहा है। अभी परफेक्ट वक्त है उस पर अटैक करने का। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर अपने पहाड़ को रिलीज कर जोर जोर से रोड कर रहा है।
जिस चीज को देखने के बाद दिव्यांश दी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा लंबा खींच चुका है यहाँ पर। आप वक्त आ चुका है ये सब कुछ को खत्म करने का। और फिर गिरीश एम्पायर को अपने पावर को रिलीज करते हुए देखने के बाद दिव्यांश दी उससे कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ गिरीश एम्पायर, इसीलिए आप वक्त आ चुका है गुड बाय कहने का गिरीश एम्पायर। अगली बार हम लोग देख पाते दिव्यांश तेरी अपने 9 रिलम्स और हेवन का इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है इन्हें देखकर दिव्यांश ने यहाँ पर 9 स्मॉल प्लेन को बुला लिया है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांश ने अपने 9 स्मॉल रिलम को अब एक साथ जोड़ने की कोशिश करने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते वो सारे 9 रिलम अब धीरे धीरे एक साथ जोड़ने लगा है। और फिर वो सारे 9 रिलम अब एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा नया रिलम बन जाता है, जिसे देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, सारे 9 रिलम सब एक साथ मार्च हो चुके हैं। उसी वक्त इस चीज को देखने के बाद गिरीश एम्पायर बहुत जोर जोर से रोड करने लगा। और फिर गिरीश एम्पायर के पीछे हम लोग को एक बहुत बड़ी पेचुआ रिलम का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा रेत द्वारा बाहर निकल रहा था। गिरीश एम्पायर अपनी पूरे पावर को अनलिश करने लगा और गिरीश एम्पायर के पीछे हम लोग एक बहुत बड़ी रिलम को भी देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद होली 60 विंग्स बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, वो गिरीश एम्पायर की सबसे ज्यादा ताकतवर मूव है यहाँ पर। और फिर गिरीश एम्पायर के उस रिलम के अंदर हम लोग एक आग को देख पाते जिसे दिखाते हुए रहता है, कहने लगा, आई ऑफ द हेवनली एम्परर, यानी दोस्तों गिरीश एम्पायर को हेवनली एम्पायर भी कहा जाता है। जिसे देखने के बाद होली 60 विंग्स बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अब इसके आउटकम को एक सिंगल मूव के साथ ही डिसाइड करने वाला है। और फिर गिरीश एम्पायर के उस मूव की तरफ देखती हुई तो दिव्यांश तेरी अपने मन में कहने लगा, क्या ये वही मूव है। और फिर दिव्यांश तेरी अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, ये वही मूव है जिसने इल्यूजन के अंदर मुझे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांश तेरी अपने 10th रिलम की पावर को और भी ज्यादा अनलिश करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते दिव्यांश तेरी का तेरी बॉडी और धीरे टूटने लगा है। अब जिसे महसूस करने के बाद दिव्यांश तेरी अपने मन में कहने लगा, मेरा शरीर इतना ताकत को विस्तार नहीं कर सकता है। आखिरकार पहली बार है जब मैं 9 रिलम को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर दिव्यांश तेरी अपने 13 रिलम को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहना, लेकिन और फिर दिव्यांश तेरी अपने पावर को और भी रिलीज कर कहने लगा, यही मेरा सबसे ताकतवर मूव है यहाँ पर। तो फिर इसे आप खत्म करते हैं गिरीश एम्पायर। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते गिरीश एम्पायर भी आप बहुत जोर जोर से रोड करने लगा है। सच में दोस्तों गिरीश एम्पायर यहाँ पर एक एपेक्स प्रेडेटर की तरह दिख रहा है। आप गिरीश एम्पायर की इस तरह की पावर को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा घबरा कर दिव्यांश तेरी से कहने लगा, इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से पूरी की पूरी कॉस्मिक बैरियर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनी की बात दिव्यांश तेरी अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा, ठीक है मैं इसका और कोई भी परवाह नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांश तेरी ने अपने अटैक को गिरीश एम्पायर पर छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ से गिरीश एम्पायर भी अपनी हेवनली आई की मदद से एक बहुत बड़ा ताकतवर बीम को छोड़ दिया है दिव्यांश तेरी के अटैक की तरफ। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांश तेरी के अटैक हेवनली एम्पायर की जो आई की बीम है उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। और फिर गिरीश एम्पायर इसे देखने के बाद जोर से चिल्ला कर मैं इमोर्टल हूँ यहाँ पर, मैं इस यूनिवर्स का गॉड हूँ और तुम मुझे नहीं मार सकते हो। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते दिव्यांश तेरी के अटैक जाकर डायरेक्टली गिरीश एम्पायर को हिट हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर पूरी की पूरी पेस भी अब डिस्ट्रॉय होने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते इस फोर्स की वजह से दिव्यांश तेरी तो पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और दूसरी तरफ से इतनी ज्यादा पावर की वजह से गिरीश एम्पायर बहुत जोर जोर से रोड कर रहा था। या तो अभी होली 16 विंग्स भी इतने ज्यादा पावर को देखने में बहुत शौक कर क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर इस यूनिवर्स के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाके को देख पाते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई सुपरनोवा हो चुका है दोस्तों। और फिर हमें दिखाई दे दिव्यांश तेरी के हाफ बॉडी को यहाँ पर। सच में दोस्तों दिव्यांश तेरी का आधा बॉडी और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर दिव्यांश तेरी खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरा आधा शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते होली 60 विंग्स गिरीश एम्पायर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने क्या हम लोग जीत चुके हैं। जो सुनी की बात दिव्यांश तेरी अपने भय तेल फॉर्म में आते हुए कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है अभी भी। और फिर हमें गिरीश एम्पायर की प्लेस की तरफ दिखाए थे जहाँ पर उतना बड़ा धमाका हुआ था। और फिर वहाँ पर उस धमाके की हटने के बाद हम लोग वहाँ पर गिरीश एम्पायर की बॉडी के कुछ हिस्से को भी देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद दिव्यांश तेरी बहुत ज्यादा शौक और कहने क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर। जो सुनी के बाद होली 60 विंग्स कहने लगा, नहीं वो मर चुका है, वो सिर्फ उसका लाश है यहाँ पर। और फिर होली 60 विंग्स गिरीश एम्पायर की लाश की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे उसके अंदर कोई भी वाइटलिटी और महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा यही होगा हम उसे पूरी तरह से खत्म कर दे, जिससे भविष्य में कोई भी परेशानी हमारे लिए नहीं आ पाएगा। जो सुनी के बाद दिव्यांश सीरियस फेस बना को होली 60 विंग्स से कहने लगा, होली 60 विंग्स मुझे तुम्हारा पावर दो अभी। और फिर हम लोग देख पाते होली 60 विंग्स और दिव्यांश दोनों फिर से एक दूसरे का मार होने लगा। और फिर हमें पीछे दिव्यांश का वही एंजल तिरिकॉल फॉर्म को दिखाया था यहाँ पर। सच में दोस्तों इस फॉर्म में दिव्यांश देखने में बहुत ज्यादा औसम दिखता है। और फिर दिव्यांश होली 16 विंग्स से स्पेशल इसके जॉर्ड ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते दिव्यांश के चारों तरफ बहुत सारे फायर सोर्स बन जाता है।
और फिर दिव्यांती उन सभी शोध को गेट एम्पायर की लाश की तरफ भेजते हुए कहने लगा अब आगे बढ़ो। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के ऐसे जाकर गेट एम्पायर की लाश की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते गेट एम्पायर का वो लाश दिव्यांती के इस एथिक के साथ टकराने के बाद दिव्यांती के इस एथिक के पावर को एब्जॉर्ब करने लगा है, जिसे देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ही शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर का लाश अब एक ब्लैक होल जैसा बनने लगा है, जिसे देखने के बाद होली 16 बहुत शौक और कहने लगा ये तो एक ब्लैक होल है, उसने यहाँ पर ब्लैक होल को कैद कर दिया है। जो सुनने के बाद दिव्यांती आप होली 16 विंग से कहने लगा क्या वो पहले ही नहीं मर चुका था तो फिर वो किस तरह से आप ब्लैक होल बना सकता है। जो सुनने के बाद होली 16 विंग थोड़ा सा और चौंकते हुए कहने लगा उसने 100 मिलियन से भी ज्यादा प्लेनेट की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था पहले ही, और अभी उसे मरने के बाद उसके पावर चारों तरफ अनलिश हो रहा है। और फिर होली 16 विंग दिव्यांती से कहने लगा इतना ताकत काफी है ब्लैक होल को कैद करने के लिए, इसीलिए जल्दी से यहाँ से भाग चलो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक होल दिव्यांती के बहुत देर करीब पहुंच चुका है, जिसे पहले देखने के बाद दिव्यांती कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर बहुत शौक होकर कहने लगा देमी ये चीज पहले से भी ज्यादा बड़ा बनता हुआ जा रहा है। सच में दोस्तों ग्रेट एम्पायर के बॉडी के अंदर से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लैक होल बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी लाइट की स्पीड के साथ वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती को उस ब्लैक होल ने अपनी तरफ खींच लिया है, जिसे महसूस करने के बाद दिव्यांती यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर परेशान होते हुए अपने मन में कहना मैं यहाँ बस ताक हो चुका हूँ। और फिर दिव्यांती ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद अपने मन में कहना मुझे इससे बहुत ज्यादा ही नफरत है, या तो भी लाइट की स्पीड के साथ भी मैं इससे नहीं भाग पाया। और फिर हम लोग देख पाते वो ब्लैक होल आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पर। और फिर हमें दिखाते उस ब्लैक होल के अंदर बहुत सारी मीटियोर की टुकड़ी को। और फिर दिव्यांती उस ब्लैक होल के अंदर अपने चारों तरफ से देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्या मैं ब्लैक होल के अंदर हूँ अभी। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर की टेंटिकल फिर से दिव्यांती और होली 16 विंग्स को खेलने लगा, जिसे देखने के बाद होली 16 विंग्स थोड़ा सा घबरा कर कहने नहीं हम लोग उसके अंदर है अभी। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर की टेंटिकल साथ दिव्यांती और होली 16 विंग्स को अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा ग्रेट एम्पायर अब दिव्यांती और होली 16 विंग्स को डेवोर करने की कोशिश कर रहा है। और होली 16 विंग्स अपने आसपास के चारों तरफ देखते हुए कहने लगा हम लोग अभी उसके अंदर ही हैं। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अपने भोए रेल फॉर्म में फिर से वापस आ जाता है, जिसे देखने के बाद होली 16 थोड़ा शौक करने क्या। और फिर होली 16 थोड़ा घबरा कर दिव्यांती से पूछने लगा इसलिए तुमने यहाँ पर फिर से अपने फॉर्म को चेंज कर लिया है। जो सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ज्यादा कोल फिश बना को कोल तो में कहने लगा मेरे पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी था वो लगभग खत्म हो चुका है आप, इसलिए मैं अपने उतने बड़े साइज को यहाँ पर और ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकता और इसमें मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रहा है। उस वो हम लोग देख पाते दिव्यांती के मुंह के अंदर से थोड़ा थोड़ा सा पसीना भी निकलने लगा है। जो सोनी की अगली पॉइंट होली 16 विंग्स दिव्यांती से कहना क्या कहना चाहते हो तुम। जो सुनी की बात दिव्यांती होली 16 विंग्स से कहने लगा मुझे लग रहा है ये प्लेस बिल्कुल पहले जैसा है जिससे मैंने पहले ही एनकाउंटर कर चुका हूँ। और फिर दिव्यांती अपनी वॉइस पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मुझे यूनिवर्स के और एक प्लेस में तैब कर दिया गया था। हाँ जरूर वो कोई ब्लैक होल नहीं था लेकिन वो इससे ज्यादा खतरनाक था। क्या उसे सोच में लगता है वो मुझे इस तरह से मार सकता है क्योंकि उसने मुझे अब तैब कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने यहाँ पर अपनी पेस्ट को तोड़ दिया है, जिसे देखने के बाद होली 16 विंग्स स्वागत को दिव्यांती से कहने का बातचीत तुम सोच में बहुत ज्यादा खास हो। सोच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज्यादा कोद लुक देने लगा है। अगली पर जो होली 16 और दिव्यांती भय की दूसरे बाजता है जहाँ पर होली 16 दिव्यांती से कहने लगा ये प्लेस अभी कहाँ पर है। जो सुनने के बाद दिव्यांती होली 16 विंग से कहने लगा ये शायद ग्रेट एम्पायर के स्टोरी की और एक नया पार्ट होगा। अगली बार दिव्यांती वहाँ पर भी एक भॉइस गेट बात हुई कहने लगा अब चलो। ऐसे ही हम लोग देख पाए दिव्यांती और एक प्लेस में आकर कहना ये वो प्लेस नहीं है जहाँ पर हमें जाना है अब चलो। ऐसे ही और एक प्लेस के अंदर जाने के बाद दिव्यांती कहने लगा आप कोई और जगह पर जाते हैं। जो सुनने के बाद होली 16 कहना क्या ये भी वो प्लेस नहीं है। अगली बार हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत से पेज के अंदर से गुजरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है दिव्यांती एक के बाद एक पेज को तोड़कर बाहर निकल रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती और एक प्लेस पर अपनी पेज को तोड़कर आने लगा है। उस प्लेस में पहुंचने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा शौक हो जाते हैं या तो भी होली 16 विंग भी शौक हो चुका है। और फिर होली 16 थोड़ा सा घबरा को कहने लगा आखिरकार हमने इन्हें इसे ढूंढ लिया है। और फिर होली 16 ग्रेट एम्पायर की बेरिंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर यही ग्रेट एम्पायर का बेरिंग है यहाँ पर। आप दिव्यांती ग्रेट एम्पायर के बेरिंग को देखते हुए अपने मन में कहने लगा एक बार अगर इस चीज को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर ये चीज सच में मर जाएगा। और फिर दिव्यांती और होली
होली 60 वहीं गैरी टेम्पर की बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, जहाँ पर होली 60 वहीं डिवाइन तेरी से कहने लगा बच्चे ये चीज है एंट्रेंस की तरह दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी और होली 60 वहीं गैरी टेम्पर की बिल्डिंग के बहुत ज्यादा अंदर आ चुका है, जहाँ पर कुछ दिखने के बाद होली 60 वहीं और डिवाइन तेरी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर वहाँ पर हम लोग गैरी टेम्पर के एक नया एम्ब्रियो को देख पाते हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा बड़ा था दोस्तों। आप जिसे देखने के बाद होली 60 वहीं जो डिवाइन तेरी से कहने लगा यही वो वजह है जिसके वजह से पहले मैं कभी इसे नहीं मार पाया था, क्योंकि मैंने कभी इस प्लेस को नहीं ढूंढ पाया था। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी कोल पीस बनाकर उस एम्ब्रियो को देखते हुए कोल तोड़ में कहने लगा उसने हमें यहाँ पर पूरी तरह से देवभोर कर लिया था। उसने कभी नहीं सोचा होगा मैं उस स्पेशल बेरे को भी तोड़ सकता हूँ। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी अपने हाथ में एक थांडर बोल्ट को बाहर निकालने लगा, और फिर डिवाइन तेरी उस थांडर बोल्ट को इस्तेमाल करते हुए गैरी टेम्पर के एम्ब्रियो पर अटैक करने आगे बढ़ने लगा, जिससे देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लगा डिवाइन तेरी आप ज्यूस बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी को रोकने के लिए गैरी टेम्पर के ब्रेन के अंदर दो म्यूटेंट का केचर बाहर निकलने लगा, जो लोग सच में बहुत ज्यादा बड़े थे दोस्तों। जिन्हें देखने के बाद डिवाइन तेरी गुस्से में चिल्लाए तो कहना मुझे रोक पाना पूरी तरह से बेकार हो चुका है, इस बार सच में ये चीज तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। उसी वक्त होली 16 विंग्स भी गैरी टेम्पर की मेमोरी को तरफ देखते हुए कहने लगा बाय बाय मेरे लिटिल राइवल। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी ने गैरी टेम्पर के एम्ब्रियो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते वो एम्ब्रियो अब धीरे धीरे गायब होने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी के चारों तरफ का पेस अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हमें यहाँ बहुत ज्यादा लाइट को दिखाया जाता है, जिस लाइट के अंदर सिर्फ डिवाइन तेरी और होली 60 विंग्स खड़ा हुआ था। और फिर हमें फिर से यूनिवर्स के पेज का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक होल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और उस ब्लैक होल के अंदर से डिवाइन तेरी और होली 60 विंग्स बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी का यहाँ पर जो लुक था बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई गॉड अब बाहर आ चुका है। और फिर अगली बोल हमें फिर से हाथ का सीन दिखाता है, जहाँ पर मिस्टियस लेकी खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा गैरी टेम्पर का ओरा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। और फिर वो मिस्टियस लेकी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने का क्या ऐसा हो सकता है। उसी वो नाइन टेल फॉक्स आसमान की तरफ देखते हुए कहेगा हमारा मास्टर जीत चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा कोर्ट पीस बनाकर खड़ा हुआ है। अगली पल हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी एक बहुत बड़े कोर को अपने हाथ से पकड़ने लगा। सच में दोस्तों एक कोर बिल्कुल एक प्लेनेट जैसा ही दिख रहा था यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा था। जिस कोर को देखते हुए डिवाइन तेरी अपने मन में कहने लगा ये वो चीज है जिसे गैरी टेम्पर को मारने के बाद मुझे मिला है यहाँ पर, और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इसके मदद से डिवाइन तेरी किसी भी प्लेनेट को रिपेयर या फिर क्रिएट कर सकता है, या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन तेरी सीरियस पीस बनाकर अपने मन में कहने लगा मैं किसी भी प्लेनेट को खुद ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ दूसरे प्लेनेट को रिपेयर करने के लिए। अगली बार डिवाइन तेरी होली 60 वहीं से कहने लगा अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनी के बाद होली 60 वहीं डिवाइन तेरी से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर प्लेनेट को रिपेयर करने वाला हो। जो सुनी के बाद डिवाइन तेरी होली 60 वहीं से कहने लगा नहीं अभी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते आज के आसमान में एक भय रिफ्ट बनने लगा, जिसे देखने के बाद सारे फेरोसियर बीच बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस भय रिफ्ट से डिवाइन तेरी बाहर निकलते कहने लगा मैं वापस आ चुका हूँ। अब डिवाइन तेरी को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगा मास्टर, और बाकी सारे फेरोसियर बीच भी डिवाइन तेरी के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, जिन्हें देखने के बाद डिवाइन तेरी उन सभी से कहने लगा तुम सभी ने यहाँ पर गैरी टेम्पर के खिलाफ फाइट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। और फिर डिवाइन तेरी उस मिस्टीरियस लड़की तक आगे बढ़ा, जिससे देखने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की डिवाइन तेरी से कहने लगा स्ट्रेंज तेरी तुम आ चुके हो। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी उस मिस्टीरियस लड़की से पूछने लगा गैरी टेम्पर ने मुझसे कहा था नाइन टेल्थ फॉक्स और बाकी सारे फेरोसियर बीस्ट को उसने मार डाला है, क्या तुमने उन सभी को फिर से रिजाइट कर दिया था। जो सुनने के बाद वो मिस्टर ही बहुत ज्यादा खून खांसते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हो इससे। सच में दोस्तों इस मिस्टर लेकी की हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, जिसे देखने में डिवाइन तेरी थोड़ा सा परेशान होकर उस मिस्टर लेकी से कहने लगा तुम्हारा लाइफ एनर्जी आप सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, इसलिए तुम्हें आप बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर डिवाइन तेरी उस मिस्टर लड़की पर अपना लाइफ एसेंस इस्तेमाल करने लगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते उस मिस्टीरियस लड़की का जो लाइफ एसेंस है वो अभी भी कमजोर होता जा रहा था। इसे देखने के बाद डिवाइन तेरी थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कह रहा है इसका लाइफ एसेंस अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। अब डिवाइन तेरी के थॉट को समझने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा ज्यादा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर, मैं पहले ही मर चुका हूँ। सच में दोस्तों इस मिस्टीरियस लड़की के ऐसी सेक्रीफाइसिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। ओके बाय बाय सायोनारा।